4 साल की मासूम मिसबा, जो कि अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी, उसके साथ जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। ये घटना एक छोटे से कस्बे में घटी, जहां मिसबा अपने माता पिता के साथ रहती थी। मिसबा हर दिन की तरह अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, लेकिन किसे पता था कि ये उसकी मासूमियत का आखिरी दिन होगा। बदलापुर की तंग गलियों में मासूम 4 साल की मिसबा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाले वहशी दरिंदों ने उसकी मासूमियत को बेरहमी से कुचल दिया। चीखें गूंजती रहीं, पर दीवारें खामोश रहीं। जब तक कोई कुछ कर पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसबाह की नन्ही सांसें थम चुकी थीं। जिस रात मिसबाह की मौत हुई, उसी रात बदलापुर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। जिन लोगों ने उसके साथ वहशीपन किया था, वे अब चैन से नहीं थे। कभी किसी का साया दिखता, कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी किसी के कानों में एक नन्ही हंसी गूंजती, सर्द, डरावनी और बदले की भूखी। पहली मौत हुई तीसरे दिन। समीर, जो उस घिनौने अपराध में शामिल था, अचानक अपने ही घर की छत से गिरकर मर गया। उसकी आंखें फटी रह गई थीं, जैसे मरते वक्त उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। फिर एक के बाद एक हर गुनहगार की मौत होने लगी। कोई पानी में डूबकर, कोई आग में जलकर, और कोई ऐसे गायब हुआ कि उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। पूरे बदलापुर में दहशत का माहौल बन गया। लोग कहते हैं कि मिसबाह की आत्मा ने अपना बदला ले लिया और अब वो मुक्त हो गई। लेकिन जो भी उसकी कहानी सुनता, वो रात में अकेले गलियों में जाने से डरने लगा, क्योंकि कौन जानता है, अगर किसी ने फिर किसी मासूम के साथ हैवानियत की तो मिसबाह लौट सकती है। बदलापुर अब शांत था, पर यह खामोशी एक अजीब डर से भरी हुई थी। जिसने भी मिसबाह की कहानी सुनी थी, वो रात में अकेले घर से बाहर निकलने से कतराने लगा। लेकिन कुछ लोगों को अब भी यकीन नहीं था कि जो कुछ हुआ वो मिसबाह की आत्मा की वजह से था। गांव का एक अमीर और घमंडी आदमी जयंत इन सब बातों को बकवास मानता था। उसने लोगों के डर का मजाक उड़ाते हुए कहा, कोई भूत वूत नहीं होता, ये सब डरपोक लोगों की बातें हैं। एक रात जयंत देर से घर लौट रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थीं, हवा अजीब सी ठंडी हो गई थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वो हंसते हुए घर की ओर बढ़ने लगा। तभी एक धीमी सी आवाज आई, जयंत अंकल। आवाज जानी पहचानी थी। उसके कानों में जैसी ही ये आवाज गूंजी, उसके पैर थम गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक नन्ही बच्ची, वही मासूम चेहरा, वही कटी फटी फ्रॉक, पर आंखें किसी और ही दुनिया की लग रही थीं। जयंत की सांसें रुकने लगी। ये कैसे हो सकता है? वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटने लगा। मिसबाह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं थी। वो मौत की दस्तक थी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। मिसबाह कहती है, तुम भी थे उस दिन वहाँ। इतना कहते हुए मिसबाह की आवाज गूंजने लगी। जयंत कांपने लगा। सच तो ये था कि वो भी उन गुनहगारों में शामिल था, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आया था। उसने सोचा था कि वो बच गया, लेकिन मिसबाह की आत्मा जानती थी। अचानक जयंत के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। वो चीखते हुए भागने लगा, लेकिन जितना तेज भागता, उतनी ही तेज मिसबाह उसके सामने आ जाती। अगली सुबह लोगों ने जयंत की लाश गांव के पुराने कुएं में पड़ी पाई। उसके चेहरे पर डर की लकीरें जमी हुई थीं और उसकी आंखें फटी रह गई थीं, वैसे ही जैसे बाकी गुनहगारों की थीं। अब बदलापुर के लोग और ज्यादा डर गए। बदलापुर अब डर के साए में जी रहा था। जिसने भी मिसबाह की कहानी सुनी थी, वो रात में घर से बाहर निकलने से कतराने लगा। लोगों ने अपने घरों के बाहर नींबू मिर्च टांग दिए, मंदिरों में भजन कीर्तन शुरू हो गए और कुछ ने तो गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? कुछ महीनों बाद गांव के स्कूल में एक नई टीचर आई, स्नेहा मैडम। वो शहर से आई थीं और इन भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानती थीं। बच्चों से बात करने पर उन्होंने महसूस किया कि वे डरे हुए हैं, खासकर शाम होने के बाद। एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम लोग इतना डरते क्यों हो? एक बच्चा फुसफुसाया, मिसबाह लौट आई है। स्नेहा हंस पड़ी, अरे ये सब मन का वहम है, कोई नहीं लौटा। लेकिन उस रात जब स्नेहा मैडम स्कूल में कुछ काम निपटा रही थी, तब अचानक क्लासरूम का पंखा बंद हो गया। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। अचानक ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कुछ लिखा जाने लगा, और वो ये था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन किसी ने नहीं की। स्नेहा का शरीर सुन्न पड़ गया। वे हिम्मत जुटाकर बोर्ड की ओर बढ़ी, लेकिन तभी क्लासरूम की लाइट बंद हो गई और कमरे में किसी के कदमों की आहट गूंजने लगी। अगले दिन स्नेहा ने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की। तब उन्हें पता चला कि मिसबाह का केस अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं था। पुलिस ने केस को दुर्घटना बता दिया था और असली गुनहगारों को कड़ी सजा नहीं मिली थी। स्नेहा ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ पुराने दस्तावेज निकाले और जाना कि गांव में एक आदमी अब भी था जिसने मिसबाह की हत्या को छुपाने में मदद की थी। वो था पंडित श्यामलाल। पंडित श्यामलाल, जो खुद को बहुत धार्मिक दिखाता था, असल में मिसबाह के गुनहगारों का साथी था। उसने पैसे लेकर सबूत मिटा दिए थे, लेकिन अब उसकी बारी थी।
एक रात जब श्यामलाल मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक छोटी सी लड़की मंदिर के गेट पर खड़ी थी। पंडित जी, मुझसे कहा गया था कि भगवान न्याय करेंगे, लेकिन क्या किया उन्होंने? श्यामलाल घबरा गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पर मिसबाह अब शांत नहीं थी। पूरे मंदिर में घंटियां बजने लगीं, दिए अपने आप बुझ गए और श्यामलाल को महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर बन रहा है। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं, लेकिन जब लोग पहुंचे तो वहां बस एक पत्थर की मूर्ति थी। श्यामलाल उसी में बदल चुका था। बदलापुर में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। मिसबाह की आत्मा को बदला तो मिल चुका था, लेकिन क्या उसे न्याय मिला? स्नेहा मैडम को अब भी महसूस होता था कि कुछ अधूरा है। उन्होंने मामले की पूरी फाइल दोबारा खंगाली। रिपोर्ट में लिखा था कि मिसबाह की मौत दुर्घटना थी और गुनहगारों को या तो बचा लिया गया या हल्की सजा देकर छोड़ दिया गया। ये गलत है, ये अन्याय है। स्नेहा बुदबुदाई। उन्होंने तय किया कि वे इस मामले को फिर से खुलवाने की कोशिश करेंगी। उन्होंने पत्रकारों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। धीरे धीरे मिसबाह का मामला फिर से सुर्खियों में आने लगा, लेकिन तभी अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात के अंधेरे में जब स्नेहा मैडम अपने कमरे में केस की फाइलें पढ़ रही थीं, तभी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक जानी पहचानी हंसी गूंज उठी। स्नेहा ने चौंक कर इधर उधर देखा। कमरे की दीवार पर परछाई बन रही थी एक छोटी बच्ची की, और फिर एक धीमी आवाज आई, वो अब भी जिंदा हैं। स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अब समझ आ चुका था, मिसबाह की आत्मा अभी भी न्याय की मांग कर रही थी। अगले ही दिन स्नेहा पुलिस थाने पहुंची। उन्होंने अधिकारी से कहा, ये मामला दोबारा खोला जाना चाहिए। मिसबाह के असली गुनहगार अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, मैडम, पुराने केस में हम कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी पुलिस जांच पूरी हो चुकी है। स्नेहा निराश होकर बाहर निकली, लेकिन तभी थाने की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। पुलिस वाले चिल्लाने लगे और तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, न्याय चाहिए। इंस्पेक्टर कांपने लगा। उसी रात पुलिस को एक पुराने गवाह की गुमनाम चिट्ठी मिली, जिसमें पूरी सच्चाई लिखी थी। इस बार पुलिस को मजबूरन केस दोबारा खोलना पड़ा। तभी जांच में सामने आया कि असली गुनहगारों में से 2 अब भी बाहर थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और इस बार कड़ी सजा सुनाई गई। जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसी रात बदलापुर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों को महसूस हुआ कि हवा हल्की हो गई थी, जैसे कोई बोझ हट गया हो। और फिर एक आखिरी बार गांव की गलियों में एक नन्ही हंसी गूंजी, इस बार सुकून से भरी हुई। मिसबाह को न्याय मिल गया था। अब वो शांति में थी। लेकिन बदलापुर के लोग जानते थे, अगर कभी फिर किसी मासूम के साथ अन्याय हुआ तो मिसबाह लौटेगी न्याय मांगने। अब बदलापुर में डर नहीं था, बल्कि एक सीख थी। अगर कोई मासूम पर जुल्म करेगा तो उसे न्याय जरूर मिलेगा, चाहे इंसान करे या कोई और। मिसबाह की आत्मा अब मुक्त थी।